जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी को भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज मैं कुछ वर्णन करने जा रहा हूँ। पुरुष में अगर पुरुषार्थ न हो तो वो पुरुष बेकार है। मर्द में और पुरुष में ये मेल फीमेल होता है। फीमेल का मतलब आदि शक्ति नारी, तो उनका तो जितना भी वर्णन किया जाए कम ही है। लेकिन पुरुषार्थ के बारे में आज प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आपके अंदर पुरुषार्थ कैसे होगा। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी धन कमाने की शक्ति और धर्म की रक्षा करने की शक्ति और काम यानी वासना में स्त्रियों को तृप्त करने की शक्ति, और चौथा होता है मोक्ष मतलब जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त हो, इस तरह का कर्म किए गए हों, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। अब मानव जीवन में अगर आपका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप परेशान हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला, अगर आप लंबी समय से एक ही तरह का जिंदगी चल रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही है, आपके हर कार्य असफल हो रहे हैं, तो 3 काम का चेंज कर दीजिए आप। 3, पहला, अपने उन दोस्तों को बदल दीजिए जिन दोस्तों के साथ रहकर आपका कोई विकास नहीं हुआ। वो सही सजेशन देने वाले मित्र नहीं हैं। नंबर 2, सच्चा परम ज्ञानी गुरु का अध्ययन में जाएं, क्योंकि आज तक आपको कोई सही मार्गदर्शक गुरु नहीं मिला है, इसलिए गुरु के पास जाएं। अगर गुरु नहीं कहीं मिल रहा हो तो अपने माँ के शरण में जाएं और अपने पिताजी के शरण में जाएं, तो वो आपको मार्गदर्शन कर देंगे और आपको सच्चे रास्ते में जाने के लिए आपको मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा अगर नहीं तो कोई आपका स्कूल कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ने में मेधावी और सत्संगी व्यक्ति है और काफ़ी सफलता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, तो उसके संरक्षण में जाएं, उनको अपना गुरु मानकर काम करें। अगर कोई नहीं मिले तो मंदिर में जाए, उस मंदिर में भगवान का जो मूर्ति है उसको ही गुरु मानकर नमस्कार करें। देखिएगा आपको 1000 रास्ता में से कोई एक रास्ता मिल जाएंगे। ये दूसरी हुई। और तीसरी, खान पान, रहन सहन, जगह, जिस माहौल में आप रहते हो उसको भी बदल डालो। कुछ दिन के लिए किसी नई जगह चले जाओ और वहाँ जाकर के एक नई जिंदगी का क्रांति शुरू करो, नई जिंदगी की शुरुआत करो, और वहाँ भी किसी भी गुरु के गाइडलाइन पर कार्य प्रारंभ करो और मनोबल में पूरा मजबूती से करो। किसी से पूछो मत, इसमें जो भागवत गीता का ज्ञान में, भागवत कथा में सिर्फ 2 बातें बताई है, एक अध्यात्मवाद, एक भौतिकवाद। तो अध्यात्मवाद वाले सत्संगी होते हैं और भौतिकवाद वाले सत्संगी नहीं होते हैं। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में, अपने स्वार्थ के कारण दोस्ती, अपने स्वार्थ के कारण रिश्ते, अपने स्वार्थ के कारण लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, इसलिए का वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। इसको कहते हैं सेल्फिश, मतलबी दुनिया, मतलबी दोस्त। अब मतलबी लोगों के पास यदि आप अपनी ज़िंदगी का पूरा फाउंडेशन रखना चाहते हैं तो आपको रिजल्ट में नील बटा नील ही मिलेगा। इनके पास आपको न कभी रिटर्न में, जितने भी इन भौतिकवादी लोगों को, सेल्फिश लोगों को आप कर्जा देंगे, पैसा देंगे, मदद करेंगे, वो रिटर्न में आपको कुछ नहीं देंगे। रिटर्न में क्या देंगे? अपमान देंगे, ठोकर देंगे और इग्नोर कर देंगे। जब तक आपके पास धन दौलत पैसा है तब तक तो आपके साथ हैं, जिस दिन आपके पास पैसा खत्म, आपका सारा रिश्ते भी खत्म। तो इसलिए भागवत गीता का जो ज्ञान है वो परम तत्व यही कहता है कि भौतिकवादी लोगों से दूरी बना लें और आध्यात्मिक जीवनवादी में आप समीप्य लाएं। भौतिकवादी में माया, भ्रम और जिस प्रकार नकली सामान बिक्री करने वाले दुकानों में जाएंगे
नकली सामान बिक रहे हैं वहाँ की सजावट बहुत आकर्षण रहेगा। जिन लोगों में वाणी उनकी आकर्षण वो बाहरी बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तो समझ लो कि ये नकली माल का दुकान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई शरीर से सुंदर नहीं होता, इंसान सुंदर रूप से नहीं होता, इंसान सुंदर अपने कर्म, अपने वचन, अपना व्यवहार, अपनी वाणी से सुंदर होता है और अपने जो लोगों से आचरण करते हैं उससे सुंदर होता है। शुद्ध आचरण, आचरण व्यवहार में भक्ति, दया, शुद्धि, सत्य, विश्वास, क्षमा ये होता है। लेकिन भौतिकवादी दुनिया में जो दोस्त हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहंकार होता है, अंधकार होता है और अज्ञानता होता है। उन लोगों के साथ में आपको जब जितना भी समय बर्बाद करोगे वो समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जीवन में अगर सफलता पाना हो, सुरक्षित ज़िंदगी पाना हो तो आपको सबसे पहले इन लोगों से, इन दोस्तों को बदलना पड़ेगा, जगह को बदलना पड़ेगा, माहौल को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। इस प्रकार से बदलाव करने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर से चलेगी। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे साधन की ज़रूरत नहीं है। भोजन, वस्त्र, पानी, एक मकान, सोने के लिए नींद अगर शांति में हो तो हम बहुत सुखी हैं। इसके लिए आडंबर वाला दुनिया, ये जो फ्रीज का पानी ठंडा, ये जो माइक्रो ओवन में जो खाना गर्म करके खाए जाते हैं और जो फ्रीज में बहुत सारे भोजन बना करके रख देते हैं, उसको लोग क्या करते हैं कि भोजन बना के रख देते हैं, 2 दिन 3 दिन तक खाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका डिहाइड्रेशन, आपका शरीर में टॉक्सिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिटॉक्स नहीं होता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और तत्काल बनाएं, तत्काल खाएं। इस तरह से गरम गरम खाना खाने से आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके मन में प्रसन्नता और आनंदमय जीवन पा सकते हैं। इसलिए इस आधुनिक युग में जितने भी चीज़ आ गए हैं मानव को पागल बना दिए हैं। इस प्रकार हर एक चीज़ का है उपयोगी। आप जिस रूप से देखोगे दुनिया वही नज़र आएगी। ये जो दुनिया है ये माया का बाजार है। अगर तुम इसको सात्विक दृष्टि से देखोगे तो सात्विक नज़र आएंगे और अगर इसको नास्तिकता की दृष्टि से देखोगे तो नास्तिक नज़र आएंगे। भौतिकवादी दृष्टि से देखोगे तो भौतिकवादी नज़र आएंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आध्यात्मिक नज़र आएंगे। जिस प्रकार ये मोबाइल का सदुपयोग करना जानते हो तो तुम बहुत सुखी हो जाओगे, लेकिन अगर मोबाइल का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ब्रेन कैंसर तक हो सकता है। इसका जो मोबाइल का जो रेडिएशन है वो इंसान को खा जाएगा। आने वाला कई वर्षों में, कई 5-10 वर्षों के बाद ये मोबाइल के कारण में तीव्र गति से कैंसर का विकास हो जाएगा, कैंसर में लोग मारे जाएंगे, लेकिन अभी तो उनको होश नहीं है। इस प्रकार जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जिससे एसी का प्रयोग करना, फ्रिज का प्रयोग करना, माइक्रो ओवन, घर का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसका भी एक तो साइड इफेक्ट है। इसलिए हर एक चीज़ का सदुपयोग करें। जिस प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, माया ये भी ज़रूरी है। अगर ये इंसान के अंदर में क्रोध न हो तो फिर वो किसी अन्याय होते हुए देखकर भी शांत रह जाएगा, तो वो भी उसका उचित नहीं। इसलिए क्रोध का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। मोह का भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इसका मतलब कैसे समझाएंगे? अगर भगवान पर मोह करते हो, भगवान का दर्शन का लालच रखते हो, भगवान को पा करके तृप्ति होते हो तो ये सदुपयोग हुआ। लेकिन अगर लोभ, क्रोध, मोह में डूब करके भगवान को भूल जाते हो, माता पिता को भूल जाते हो, गुरु को भूल जाते हो, यूनिवर्स को भूल जाते हो, जो उपकार किए हुए लोगों को भूल जाते हो और अहंकार में, अंधकार में और अज्ञानता में चले जाते हो, भक्ति मार्ग से भटक जाते हो, ये हो गया दुरुपयोग। इसलिए सनातनी भाइयों, समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है। दुनिया का सबसे कीमती वक्त है। जब तक तुम्हारे अंदर सांस है तब तक तुम्हारा वक्त है
और इस वक्त का बर्बाद मत करो, इस वक्त का सदुपयोग कर लो। हम मानव जीवन में सबसे अधिक लोग क्या करते हैं, सिर्फ दुरुपयोग करते हैं। इतनी सुंदर प्रकृति हमें दी, शुद्ध हवा, शुद्ध वायुवरण, जो वायुमंडल है, शुद्ध वातावरण है, पेड़ पौधे वृक्ष जीव जंतु से हरा भरा संसार, हमारा भारत हरा भरा है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रत्येक चीज़ों का, माता पिता का दुरुपयोग, गुरु का दुरुपयोग, यूनिवर्स का दुरुपयोग, हम खुद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरे पास जितनी सामग्री है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम कहाँ से विकास करेंगे, कहाँ से हम शांति पाएंगे, कहाँ से हम उन्नति कर पाएंगे जिंदगी में। इसलिए भागवत गीता का अध्ययन करो। भागवत गीता एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसा परम ज्ञान है, ऐसा एक फल है जिसमें न गुठली है, न छिलके हैं, न वेस्ट करने वाला कोई पदार्थ है। इसलिए आइए हम लोग सब मिलकर सनातनी भाई रामचरितमानस को पढ़ें, जिसमें हमें भक्ति मिलेगी, और भागवत गीता का अध्ययन करें, जिससे हमें परम मुक्ति मिलेगी। ये आवागमन का, आवाजाही का जो साइकिलिंग चलते रहता है, इससे हम मुक्ति पा जाएंगे और भक्ति मार्ग में आकर के हम लोग सुखी संपन्न जिंदगी बिताकर परम धाम वैकुंठ श्री कृष्ण परमहंस परम परमेश्वर राधा रानी के श्री चरणों में समर्पित हो जाएंगे। ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर मन का दास है, ये मन जैसा जैसा शरीर को कहता है ये शरीर वैसा ही करता है। और शरीर के अंदर है पेट, उस पेट में जाता है भोजन, उस भोजन पाचन तत्व से उसमें जो पौष्टिकता और उससे हमारा पूरा शरीर का जो फंक्शन है उसी से कामयाब रहता है और हमारा फंक्शन बरकरार रहता है और हमारी आँख कान नाक हाथ पैर सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। इसलिए पेट में जो हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही रहेंगे मन। इसलिए भागवत कथा रामचरितमानस का अध्ययन करोगे तो सात्विक भोजन करना प्रारंभ करो और सात्विक जिंदगी, सात्विक मानसिकता में आओ, भक्ति मार्ग में आओ। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अरे भाई मेरे सनातनी भाई, बहुत भाग्यशाली हो, इस दुनिया में आए हो मानव रूप में। मानव का मतलब क्या होता है, वो थैंक यू बोलता है और सॉरी बोलना करता है। लेकिन जो जानवर होते हैं न वो थैंक यू बोलेंगे न सॉरी बोलेंगे। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी भी नहीं बोलते हैं और अगर उनको कुछ हेल्प करो तो वो थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। लेकिन मानव जीवन में ये सुविधा है, तो बड़े भाग्य से नर्तन पावा लिखा हुआ है। तो 84 लाख योनि से भटकने के बाद आप मानव कुल में जन्म लिए हो, इसलिए मानवता के नाते भक्ति मार्ग में आओ और जो परम तत्व है उसमें आओ। इस शरीर को नाश होने दो और इस आत्मा को परमात्मा में जाने दो, यही मूल उद्देश्य है। दुनिया में दो ही है, एक ईश्वर सत्य है और दूसरा सत्य मृत्यु है। इसको स्वीकार कर लो। मृत्यु के समय तुम्हारे, जिस प्रकार मैंने एक दिन वीडियो में बताया था कि हम एक सफ़र में हैं और मेरी सफ़र ऐसी हो जिसमें टिकट कंफर्म हो और मेरा लॉगेज भी भारी न हो और उस लॉगेज में पुण्य हो, पाप न हो। पाप जब हम उस लॉगेज लेके उतरेंगे, जहाँ भी उतरेंगे वहाँ मुझे भक्ति के मार्ग वाला पुण्य वाला जो लॉगेज में है धन, वो पुण्य उससे हमें प्राप्त होगी। उस पर प्रारब्ध के अनुसार मुझे अच्छा स्थान मिलेगा। और यदि हम पाप की गठरी लेकर मर रहे हैं तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इस तरह का गुरु पुराणों में लिखा हुआ है, आप धार्मिक किताबों को पढ़ें। अच्छा, इस बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा मेरे सनातनी भाइयों कि धर्म को, भगवान को, गीता को, रामचरितमानस को तर्क की दृष्टि से मत देखो, आस्था की दृष्टि से देखो, भक्ति की दृष्टि से देखो, विश्वास की दृष्टि से देखो, तभी लाभ मिलेगा। और इसके बिना, विश्वास के बिना भक्ति, प्रेम के बिना भक्ति, श्रद्धा के बिना भक्ति, शुद्धि के बिना भक्ति असंभव है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।